अशुभहरण मंगलकरण श्री देवचंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पद पद करो प्रणाम। प्रथम लागो दो चरण को धनीन छुड़ाइयो किने कितनी दान लिया मेरे जीव की ये जीवन कदमा लाग करो सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म कर माशिक बीच आशिक के दिन आए बीच आशिक के दिन आए। धाम धन्य शांति श्री रामसी ठकुराणी जी श्री प्राणनाथ प्रागट्य महोत्सव श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर की पवित्र धरती और प्रागट्य महोत्सव का बहुत आज दूसरा दिन और प्रथम सत्र में हम सब उपस्थित हैं, जिसमें हमारे परम सामान्य यहाँ के प्रणामी पंचायत की प्रधान श्री ललित भगत जी, समस्त सदस्यगण, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी की चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पिया प्रेमी कंठ लगाए कहे श्री मामद प्रेम समान तुम दूजा जिन कोई जान ले उचरंगते घर आए पिया प्रेमी कंठ लगाए पिया प्रेमी कंठ लगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया एहे अपना जीवन सखी मेरी जो है मुले वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे ब्रह्म सृष्टि लीजिए। श्री राजी महाराज का ये साक्षात ज्ञानमयी स्वरूप श्रीमद् वाणी से तारतम सागर से गोजन सर्वसाय
जो 14 अंग में एक धरेंगे साक्षात परमात्मा शांतित श्री राजी महाराज का कहो तो यह दर्शन शास्त्र साक्षात साहिब का स्वरूप। और 14 अंग में कहो तो रास से लेकर कर्मठ नामांकन और 14 अंग में भी यहाँ 20 समय दर्शन करने से परिक्रमा करने का जो हृदय परिक्रमा कहा देह परिक्रमा कर्म समझ। देखिए राजी महाराज का हृदय क्यों कहा है परिक्रमा ग्रंथ को। और आप देखो जब ये परिक्रमा ग्रंथ जब प्रारंभ होता है प्रथम प्रकरण जब इश्क की भूमिका बांधते हैं परिक्रमा ग्रंथ के अंदर तो यहाँ इसका नाम भी दिया श्री किताब इलाही दलील अश अजीम की। और इसी के कारण इसको हृदय कहा है क्योंकि ये इलाही दलील अश अजीम की दुल्हन स्वयं श्यामा जी है रूह अल्लाह है और रूह अल्लाह का हृदय कहा परम धाम 25 पक्ष और उस परम धाम 25 पक्ष अर्श का जो खजाना है जो नियामत है चाहे रंगमल हो चाहे जमुना जी हो चाहे पुखराज पहाड़ हो चाहे मानिक पहाड़ हो चाहे बन की नहर हो चाहे छोटी रान हो चाहे आंख सागर क्यों ना हो ये पूरा संपूर्ण परम धाम का वर्णन इस परिक्रमा खंड के अंदर है। खिलवत के अंदर तो हमें जो इश्क रब्द हुआ वो इश्क रब्द की बात बताई। इस खेल का जो बीज है ये नारायणी सृष्टि के कार्य बना इस कार्य के पीछे जो कारण छिपा हुआ है वो कारण और महाकारण की बात यहाँ जाएगी खिलवत के अंदर। लेकिन खिलवत के बाद जब उस खिलवत यानी कि एक घर भी होता है अंदर बैठक भी होती है परमधाम भी होता है बल मिलाना भी होता है। तो वो परमधाम का वर्णन अब शुरू कर रहे हैं। अब कहो रे ईश्वर की बात ईश्वर शब्द अतीत साक्षात जो कलिमिनी आवी शब्द चौदे तबक करे रंग वो ऐसी ईश्वर की भूमिका जहाँ एक अर्श की कंकरी उड़ावे चौदे तबक दूसरे परम धाम का वर्णन क्योंकि वो इश्क का खजाना है इश्क का सागर है वो इश्क का कहो तो अखाड़ा है परम धाम। और इसीलिए परम धाम का वर्णन करने से पहले इश्क का प्रकरण रख दिया और अभी यहाँ दूसरे प्रकरण के अंदर यह मंगलाचरण रखा कि ब्रह्म सृष्टि लीजिए। संबोधन क्या किया आगे आप जब रास चरण कहा प्रकाश पिंडोलिया कहा तो रास के अंदर तो कहो तो वर्णन किया अखंड रास लीला का। लेकिन प्रकाश ग्रंथ के अंदर अब आप जाओगे तो प्रकाश ग्रंथ जो आत्मा के अंदर प्रकाश करने वाला है जीव को जगाने वाला है तो वह जीव की बात और तारतम्य में क्योंकि यह संसार के अंदर त्रण सृष्टि का वर्णन कहो सभी ने किया है लेकिन वो तीन सृष्टि कौन कौन सी है उसके अंदर विभिन्न मत थे संसार के अंदर। कोई कहता है उत्तम सृष्टि मध्यम सृष्टि और कनिष्ठ सृष्टि। कोई कहता है आप खास और खासल खास। कोई कहता है तमोगुण रजोगुण और सतोगुण रूपी सृष्टि। तो यहाँ तारतम्य ने सीधा बता दिया ब्रह्म ईश्वर और जीव तीन प्रकार की सृष्टि। अब जब तीन सृष्टि बताई ब्रह्म ईश्वरी और जीव तो जब ये मंगलाचरण रखा जा रहा है परिक्रमा ग्रंथ के अंदर क्योंकि मंगलाचरण का विभिन्न भाव होता है। श्रीमद् वाणी के अंदर आपने देखा होगा कई जगह पर मंगलाचरण है तो हर जगह पर जो भी मंगलाचरण है उस मंगलाचरण का अपना एक भाव है। सागर के अंदर भी मंगलाचरण आता है श्रृंगार का वर्णन करने से पहले। श्रृंगार ग्रंथ के अंदर भी कहो तो स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन करने से पहले मंगलाचरण रखा है। तो यहाँ परिक्रमा ग्रंथ के अंदर भी मंगलाचरण रखा और कहा कि ब्रह्म सृष्टि लीजियो। न ईश्वरी को संबोधन किया न जीव सृष्टि को संबोधन किया सीधा संबोधन किया किसको ब्रह्म सृष्टि। क्यों ब्रह्म सृष्टि
जीव का संबंध वैकुंठाधीश चतुर्भुजी भगवान विष्णु के साथ है। ईश्वर सृष्टि का संबंध कहो तो कुटस्थ अक्षर भगवान के साथ है, तो ब्रह्म सृष्टि का संबंध स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा अक्षराधीश श्रीनाथ जी महाराज के साथ है। ब्रह्म संबंधी आत्मा मतलब ब्रह्म सृष्टि। तो ये अर्श अजीब के अंदर रहने वाली, परमधाम के अंदर रहने वाली, परमधाम का सुख प्राप्त करने वाली, स्वयं जो परमधाम की जो स्वामिनी है, जो मालकिन है, वो ब्रह्म सृष्टि है। जो ब्रह्म सृष्टि जगत के अंदर, संसार के अंदर खेल देखने के लिए आई, तो यह खेल के अंदर ब्रह्मशी का पर्दा होने के कारण, मूल की बुद्धि, परमधाम की बुद्धि विस्तृत हो जाने के कारण वो अपनी खिलमत को भूल गई, वो अपनी नियामत को भूल गई। और इसीलिए यहाँ अब परमधाम के अंदर प्रवेश जब करा रहे हैं, तो मंगलाचरण के अंदर एक विशेष बात यहाँ जाहिर कर रहे हैं कि ये नियामत किसकी है और किसको इस घर को लेना, सारी सृष्टि को है। सारी दुनिया सुख लेगी। जीव भी परमधाम का वर्णन जो भी किया है 25 वर्ष परमधाम की चितवानी करके वो भी आनंद प्राप्त करेगा, वो भी विश्व रूपी परमधाम को प्राप्त करेगा। ईश्वरी सृष्टि भी कहो तो परमधाम का जो वर्णन किया है वो 25 वर्ष का ध्यान करेगी, चितवानी करेगी, बाकी कहो तो शरीयत पाठ, पूजा पाठ सब कुछ करेगी। लेकिन तीनों सृष्टि अपने अंकुर के मुताबिक कहो तो उनकी बंदगी भी होती है, उनका समर्पण भी होता है, उनका इश्क भी होता है, उनका ईमान भी होता है, अपना होता है। तो यहाँ जब परमधाम का वर्णन करे तो सीधा ही कह रहे हैं कि सबसे पहले जब आप वितर्क साहिब की चर्चा श्रवण करते हो, तो वितर्क साहिब की चर्चा के अंदर भी जब अष्टपर की सेवा को हम श्रवण करते हैं, तो जब वाणी की महिमा को स्वामी श्री लालदास जी महाराज बता रहे हैं, तो सीधा ही कहा कि ये खजाना, ये नियामत आई तो ब्रह्म सृष्टि। तारतम आया सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए, लेकिन लेकर आया कौन? निमित्त बनाया किसको? जगाना किसको था? तो भले ब्रह्मा सृष्टि के लिए आया, जीव को जगाना है, जीव को भी मुक्ति देनी है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्म सृष्टि में बनी है, उन्हीं के लिए आया है। तो जब तारतम आया ब्रह्म सृष्टि के लिए, वेद आया ब्रह्म सृष्टि के लिए, पुराण आया ब्रह्म सृष्टि के लिए, शास्त्र आया ब्रह्म सृष्टि के लिए, उपनिषद आया ब्रह्म सृष्टि के लिए, क्योंकि जहाँ कारण माया रची शास्त्र बिना कारण। जब ये खेल ही ब्रह्म सृष्टि के लिए बनाया गया है, इस खेल के अंदर जो कुछ भी विस्तार हुआ है, यहाँ में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुणता थे धीरज जल सब उत्पन्न, सब ब्रह्म सृष्टि के लिए की वाणी जब आई, तारतम लाए पीऊ दो। एक स्वयं श्याम जी के मंदिर में बीज, सत्युग के बीज भी भूत, वो सत्युग यानी कि यहाँ सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का सत्युग नहीं है। वो सत्युग यानी कि जो अखंड है, जो अविनाशी है, जो नेचर है, जहां कभी भी प्रलय पहुंचता नहीं है, जो भूमिका कभी लय के अंदर आती नहीं है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जहाँ जन्म नहीं है, जहाँ मरण नहीं है, जहाँ व्याधि व्याधि उपाधि नहीं है, जहाँ त्रिताप नहीं है, जहाँ बीमारी नहीं है, जहाँ काम क्रोध नहीं है, जहाँ दावण नहीं है, उस सत्य यानी परमधाम का बीज भूत तारतम 16 अक्षर। और दूसरी बार दूसरा जामा में तारतम का तारतम लेकर आए स्वयं महावती श्री प्राणनाथ जी। तो ब्रह्म सृष्टि, तो सीधा इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि बीज ही हो। अब इस नियामत को, इस खजाना को ले लो जो आपकी अपनी नियामत है। क्यों? आगे कह दिया, हारे सैया ये अपना जीवन। मछली का जीवन क्या होता है? मछली का जीवन जल, पानी। पानी के अंदर रहने वाले जीव कितने, लेकिन फिर भी मछली का ही संबंध, सच्चा संबंध पानी के साथ क्यों आना? क्योंकि अन्य जीव जो है वो पानी के बाहर भी रह लेंगे,
लेकिन मछली को पानी से बाहर निकालो, वो पानी का वियोग सहन नहीं कर सकता। इसलिए सच्चा संबंध अगर किसी का है पानी के साथ, तो मछली क्या है, तड़पती है, विरह के अंदर मर जाती है, वियोग सहन नहीं कर सकती। इसी तरह से परम धाम राजी महाराज के हुक्म से सारी दुनिया, सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, देवी देवता उत्पन्न हुई, 84 लाख योनि, जीव जंतु जड़ चेतन, पशु पंछी जानवर सब कुछ उत्पन्न हुआ। लेकिन सच्चा संबंध किसका है? परमेश्वर। क्योंकि माया से उत्पन्न हुई जीव, जब माया भी राजी महाराज से ही उत्पन्न हुई, लेकिन माया से उत्पन्न जीव माया के अंदर लीन हो जाएंगे। ब्रह्म सृष्टि माया का जीवन कहो, माया से उत्पन्न हुई जीवों का जीवन कहो तो माया है। उसी तरह से ब्रह्म सृष्टि का जीवन स्वयं धनी है, धनी के चरण कमल है, परम धाम है, परम धाम का नामत है, 25 पक्ष है, मां की अष्टपद की लीला है, परम धाम का इश्क है, मां की बंदगी है। और इसीलिए मंगलाचरण, क्योंकि मंगलाचरण इसीलिए रखा गया कि जिस परम धाम का यहाँ वर्णन करने और जा रहे हैं ना, उस लक्ष्य की महिमा बता रहे हैं कि कौन सा परम धाम है। क्योंकि आजकल तो संसार के अंदर परम धाम शब्द सभी अपने अपने धर्म के अंदर, संप्रदाय के अंदर वो प्रयोग कर रहे, यूज कर रहे हैं। स्वर्ग वाले भी स्वर्ग को अपना परम धाम मानते हैं, वैकुंठ वाले भी अपने वैकुंठ को अपना परम धाम कहते हैं, निराकारवादी भी निराकार धाम को परम धाम मानते हैं, दौलत धाम को भी परम धाम मानते हैं। लेकिन यहाँ जिस परम धाम का वर्णन आगे होने जा रहा है, 25 पक्ष का धाम बदलाव बुद्धवन जोई माणिक नेर बन की सोई, पश्चिमी चौगान बड़वन लगे पुकड़ा चिचना चिले, आठ सागर आठ चिली के 25 पक्ष के नाम रहेंगे। ये परम धाम कौन सा है? तो गीता के अंदर कहा ना, यद यद् न निवर्तते तद धाम परम, वो परम। यहाँ बता दिया कि लाख मकान शून्य निर्गुण छोड़ फन्ना निरंजन, अक्षर को छोड़ के ये धाम को मानना चाहिए। हम कोई भी जब अच्छा कार्य करते हैं तो सतगुरु महाराज जी की वंदना करते हैं कि बंदो सतगुरु चरण को अशुभ मंगल करा। लेकिन यह वंदना के रूप में नहीं है ये मंगलाचरण, क्योंकि यहाँ तो स्वयं परम धाम का वर्णन, वो भी परम धाम के हुक्म से, वो भी परम धाम का स्वरूप कर रहा है। तो ये अशुभ हरण मंगल करण की कोई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी हम रज्जी महाराज को कहो प्रार्थना भी करते हैं, विवाह जो है वो प्रार्थना के रूप में भी नहीं, वंदना के रूप में भी नहीं, यहाँ जो किया है वो लक्ष्य को दिखाने के लिए मंगलाचरण का वर्णन किया गया है। क्या आगे कौन सा लक्ष्य है हमारा? जैसे लालदास जी महाराज जी ने जब वितक साहिब की रचना महामती स्वामी से लालदास जी महाराज कर रहे, तो मंगलाचरण के रूप में 4 युग और 4 युग के राजाओं का नाम रखा। क्या जरूरत थी? लेकिन आगे स्वरूप को बताना है कि जिन स्वरूप के लिए इंगित किया गया, इशारत की गई है कि 28वें कलयुग के अंदर अभाविनो भविष्यति मुनियो ब्रह्म रूपेण उत्पन्न एक कलयुग के प्रधान पुरुषः सया कथा एवं श्रवणे पूज्यते मानवा यस्य पूजा प्रभाविनो जीव सृष्टि उद्धारण। जो हरिवंश पुराण के अंदर जो प्रमाण दिया गया कि अभाविनो भविष्यति, भविष्य के अंदर 28वें कलयुग के अंदर वो निष्कल बुद्ध अवतार आएंगे जो नई कथा चर्चा करेंगे, नया ज्ञान देंगे, और जिनकी कथा चर्चा और ज्ञान से हो तो जीव सृष्टि का भी उद्धार होगा। तो 28वें कलयुग के अंदर वो स्वरूप आए लीला की। अगर वितक साहिब की रचना नहीं की होती तो पता ही नहीं चलता इस दुनिया के अंदर बुद्ध ऋषिगण का उद्धार प्रकट हुए और आकर के लीला में की। आज भगवान राम ने आकर के लीला की तो रामायण
के अंदर वर्णन है तो युग युग पर चल रहा है, पता चल रहा है, इस लीलाओं का चिंतन हो रहा है कि भगवान राम ने आकर ऐसी लीला की थी। श्री कृष्ण जी ने लीला की तो श्रीमद् भागवत के अंदर सुखदेव मुनि महाराज ने वर्णन किया, व्यास जी ने वर्णन किया, और भागवत कथा के अंदर उन्हीं वर्णनों का गुणगान किया जाता है, चिंतन किया जाता है, तब लोगों को पता है कि द्वापर युग के अंदर ऐसी लीला हुई थी। तो कलयुग के अंदर स्वयं परमात्मा आए और आकर के उन्होंने यहाँ जागनी लीला की, पता कैसे चलेगा, वर्णन नहीं हुआ। इसीलिए वितक साहिब की रचना की वर्णन जागनी लीला का ब्रह्म, लेकिन उन स्वरों को पकड़ाने के लिए मंगलाचरण रखा दास जी महाराज ने कि कौन सी युग में प्रकट हुए, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर नहीं, कलयुग में आए। कलयुग के अंदर भी कौन सी राजा के शासन के अंदर, तो औरंगजेब को लाए। और फिर कहा जब औरंगजेब राजा का वर्णन हुआ कि कलयुग के नाम, और फिर कहा कि अब आगे अवतार होगा बुद्ध कल के इस ठाकुर। तो बुद्ध कल के अवतार की विषय इशारा, उसी तरह से यहाँ क्या किया, ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फरना, शार भी नहीं, अक्षर को भी छोड़ देगा। कहाँ का मंगलाचरण, कौन लक्ष्य दिया, तो सारे ब्रह्मांड के अंदर के 14 लोग, ब्रह्मा नारायण भगवान के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कुछ भी नहीं। हद को तो छोड़ दो, बेहद के अंदर की भूमिका के अक्षर भगवान के 4 अंतस्करण, अहम, चित्त, बुद्धि, मन, अव्याकृत कहो, सबलिंग ब्रह्म कहो, केवल ब्रह्म कहो, सत्स्वरूप को भी छोड़कर ये नाम को मंगलाचरण का, जहां भगवान अक्षर भी कुटस्थेव तदनाम्नि कृष्ण दर्शन नित्य प्रयाति परम प्रेम प्रीत मानसा। जहां अक्षर भगवान भी दर्शन करने के लिए नित्य जाते ना, तभी कहा अक्षर ब्रह्म पुजारी। पुजारी बड़ा के पूज्य बड़ा, पूज्य बड़ा होता है, पुजारी बड़ा होता है। तो यह अक्षर भगवान तो पुजारी कह दिया, पूज्य कौन हो गए, स्वयं अक्षरातीत श्रीनाथ जी महाराज जी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो उनका हृदय कहो आराधनी शक्ति श्री श्यामा महारानी, और उन्हीं के लिए 25 वर्ष परम धाम, 12,000 ब्रह्म सृष्टि के लिए सारी नियामत। तो इसीलिए परिक्रमा व्रत को हृदय कह दिया, दुर्नित श्यामा जी। और इसीलिए कहा कि अपना जीवन है। या संसार के अंदर भी हमें कितनी आयु मिली, हमारे जीवन की मुसाफरी कितने साल, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कितने 100। और इस मुसाफरी के अंदर भी हमने अपना जीवन गौ माया के अंदर किसको मान लिया होता है, अपना परिवार है, अपना बच्चे, अपनी पत्नी है, अपने पति है, ये हमारे जीव की जीवन बन गए होते हैं। तो आत्मा का जीवन कौन है, स्वयं धनी है राजी महाराज। परम धाम भी मैं नहीं कहूंगी, क्यों, या परम धाम को कह दिया, उस लक्ष्य को कह दिया क्योंकि परम धाम राज्य से अलग नहीं है। जमुना जी का जल कहो, जल की एक बूंद वो भी राज्य का स्वरूप ही है। रंग महल की एक थंब कहो, मंदिर कहो, महल कहो, या झरोखे कहो, या कमरे कहो, दीवार कहो, जो कुछ भी है वो भी तो राज्य का ही स्वरूप है, राज्य से अलग नहीं है। इसलिए जीवन का, लेकिन वो करोड़पति की तरह हमें 4 ऑप्शन की जगह 2 ऑप्शन देके धाम चाहिए, धनी चाहिए, तो क्या मांगेंगे, धनी। परम धाम चाहिए कि परम धाम के धनी चाहिए, 2 में से एक ही बोले का ऑप्शन आपको, ए और बी, एक में परम धाम, एक में राज्य, तो ये चाहिए कि बी चाहिए, बी। मैंने तो व्याख्या पूछी नहीं, ऑप्शन में सिर्फ मैंने पूछा कि ए चाहिए कि बी चाहिए, धनी चाहिए, परम धाम चाहिए, बी, धनी चाहिए। क्यों, परम धाम नहीं चाहिए, परम धाम नहीं जाना,
परम धाम नहीं जाना है। ये तारतम्य की चतुराई देखो। आज तारतम्य ने हमें ऐसा बना दिया कि हमारे प्रश्न का जवाब धनी से सवाल जवाब कर सकते हैं। नहीं तो क्या जानते थे हम? जब तक हमारे पास तारतम्य नहीं था हमें क्या पता था। पहले तो हम वही अनपढ़ गवार खर्च के अंदर, फिर यहाँ आकर के अरे हमने खेल मांग लिया, ऐसा खेल दिखाया कि मांग लिया हम। अब आज कैसे कहोगे मांग गया तुम? अब धनी से क्या अर्ज करें? हमने मांग लिया तो तारतम्य ने क्या दिखा दिया? मांगा नहीं। क्या दिखाया? हमने नहीं मांगा, राज्य ने मंगाया हमारे पास। पहले के हल्के दिल में धनी ने बीज डाला तो हमने मांगा। ये सब हमने सिखाया किसने? तो इसीलिए आज हम राज्य को चॉइस करते हैं। धाम से भी हमें ज्यादा प्रिय कौन है? परम धाम जाना है, परम धाम जाना है, परम धाम जाना है। लेकिन अगर कहेंगे राज्य चाहिए परम धाम, तो परम धाम सबने छोड़ दिया। क्या चाहिए? राज्य चाहिए। क्यों? लेकिन धनी से धाम होता है, धाम से धनी। तो इसीलिए यहाँ हारे सैया ये अपना जीवन, हमारा जीवन तो ये परम धाम में मां का इश्क है। इश्क का सागर, इश्क का स्वरूप स्वयं जी महाराज हमारे जिनकी जीवन जी है। तभी कहा प्रथम गान दो चरण, ये नहीं छोड़ा दीजिए। तभी कहा आशिक चरण की, आशिक की चरण ये जुदा की क्यों सही रूह बिना अपने करना। क्योंकि सखी मेरी जो है बोल बटना ब्रह्म सृष्टि। ऊपर क्वेश्चन भी कर रहे हैं, नीचे आंसर भी दे रहे हैं। ऊपर कहा कि ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हारे सैया ये अपना जीवन, तो किसको लेना है? हमारा't क्या है? तो नीचे के दो चरण में जवाब भी दे दिया। सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि। अपनी परम धाम की जो न्यामत इस संसार के अंदर उतर करके आई है। ऐसे तो अनंत 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 सागर है जी महाराज के दिल के अंदर, लेकिन बड़े बड़े 8 सागर यहाँ वर्णन करके दिया। और 8 सागर के अंदर देखो नूर भी आया, फिर शोभा भी आई, वहीदत भी आया, श्रृंगार भी आया, इश्क भी आया, इलम भी आया, निस्बत भी आई, मेहर भी आई, हुक्म भी आया, सब कुछ आया। ये हमारी नियामत है जो धनी ने यहाँ हमारे लिए उतारी हुई है। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत। ये चौपाई बड़े ध्यान से आप देखना, सुनना और चिंतन करना। इसके अर्थ कहां कहां किस दिशा के अंदर जाते हैं। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी। अब दुनिया के अंदर जितने भी, पहले ही मैंने कहा जा कारण माया रची शास्त्र बीता कारण। तो दुनिया के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ अवतरित हुए, प्रकट हुए, जितना भी ज्ञानमय ग्रंथ है, वेद हो, पुराण हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे उपनिषद हो, जो कुछ भी, चाहे संत वाणी हो, तो जितने भी ज्ञान रूपी शब्द रूपी वाणी है ना, उसका सार क्या है? देखिए मंगलाचरण कितनी रहस्यमय बात खोल करके हमें कौन सी नियामत पकड़ाना चाहते हैं, पहचान करा करके किस खजाना की तरफ लेकर जाना चाहता है मंगलाचरण। कभी कभी हमारा मन ललचाता है ना, प्रलोभन आ जाता है, किसको पकड़े, किसको छोड़े, क्या करे, क्या ना करे। प्रणामी जो है, जो पीढ़ी टू पीढ़ी है, राजी महाराज की सेवा बंदगी करते आए हैं, तो निष्ठा से, समर्पण से सेवा करते हैं, अन्यत्र कहीं मन जाता नहीं है। लेकिन आज नई पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है, तो विभिन्न प्रकार के उनके मन के अंदर विचार भी आते हैं, दोस्त भी होते हैं, फ्रेंड सर्कल भी होता है, दूसरा पूछता भी है ये क्यों नहीं, ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों। यहाँ शास्त्र शब्द मात्र जीवन,
स्वयं हमारे सदगुरु महाराज इस धरती के ऊपर प्रकट होकर के श्यामा जी हो तो स्वयं सदगुरु के रूप में प्रकट होकर के इसका सार दिया है कि दुनिया हमारे लिए जब प्रकट हुई और दुनिया के अंदर धर्म ग्रंथ हमारे लिए प्रकट हुआ तो ये धर्म ग्रंथ के अंदर का सार जैसे दूध का सार कहो तो मलाई है और मलाई का सार कहो तो मक्खन है और मक्खन का सार कहो तो स्वयं घी है। तो हमें इतनी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सदगुरु महाराज ने स्वयं मंथन किया। वो उन्होंने अपने दिल के अंदर जब प्रश्न लिया कि मैं कौन हूं, ये जगत कहां बाहर कहां पार कहां से आयो कहां मेरो घर था, तो उनके अपने लिए नहीं था, वो तो स्वरूप है साक्षात। लेकिन लीला करने लगे दुनिया के लिए, हमारे लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए। और उस प्रश्न की खोज में उन्होंने वेद भी अध्ययन किया, शास्त्र भी अध्ययन किया, पुराण भी अध्ययन किया, हर जगह पर जाकर के हर संप्रदाय के अंदर की खोज की। तो सार निकल करके क्या है? वेद पुराण शास्त्र से मुझे पीछे भारत पर्व 18 दास नमिनी के व्यास के पीछे यो भागवत सार। किसी भी धर्म ग्रंथ ने पहले मुक्ति नहीं दी थी। देखो, जीव को मुक्त नहीं किया था इस संसार से। अगर मुक्ति दी तो भागवत ने, और भागवत ने मुक्ति दी तो क्यों दी? क्योंकि सभी का सार रूप भागवत हुआ। तो भागवत के अंदर ऐसा कौन सा तत्व था? तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा की लीला, ब्रह्म लीला। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ ना हो, अब ये तीनों में ब्रह्म लीला भी ब्रज रास हो जाती है। तो ब्रज और रास वो ब्रह्म स्वरूप स्वयं आकर के लीला की, वो ब्रह्म लीला। और उस ब्रह्म लीला का वर्णन आया श्रीमद् भागवत के अंदर, ब्रज का वर्णन आया, रास का वर्णन आया। इसीलिए ब्रज रास लीला वो सार बनी, रास पंचाध्यायी सार बना, जिसका रसपान करके परीक्षित राजा 7 दिन में मुक्त हो गए, धुंधुकारी 7 दिन में मुक्त हुआ। लेकिन यह फिर कहा कि ताको कलश वाणी शब्दातीत कहानी। अब ये 14 अंग राजी महाराज के कहा रास चरण प्रकाश। तो वहां रास का वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर पूर्ण नहीं हुआ। अभी डिटेल्स में न जाए, लेकिन आप सभी जानते हो कि परीक्षित राजा ने प्रश्न किया था तो सुखदेव मुनि का जोश चला गया, तो आगे रास का वर्णन हो नहीं सका। तो जो रास का वर्णन वास्तविक नहीं हुआ वहां वो कहां हुआ? श्री इंद्रावती वो प्रकाश, इंद्रावती जी के श्री मुखारविंद से उसका प्रकाश रास का। फिर उसके बाद प्रकाश ग्रंथ आया। तो प्रकाश ग्रंथ के अंदर कहा है कि प्रकाश मतलब क्या? अंधेरा के अंदर भी दिखाने वाला, उजास करने वाला, तो जीव को रास्ता बताने वाला वो प्रकाश। तो यहाँ ताको कलश वाणी शब्दातीत। अब सदरुद्र की वाणी जो है वो तो प्रियतम का विरह वाणी है, प्रभुत्व की वाणी। लेकिन उसके बाद जो कलश की वाणी आई, तो कलश की वाणी जो है वो सभी ज्ञान के रूप कहो तो यह कलश रख दिया, ज्ञान का कलश स्वयं महामणि जी ने श्री भागवत जी। क्योंकि यहाँ विभिन्न संप्रदाय को दिखा करके कि कौन बड़ा, जो खिंचातानी संसार के अंदर चल रही थी, कोई कहे तप बड़ा, कोई कहे व्रत बड़ा, कोई कहे जप बड़ा, कोई कहे ज्ञान बड़ा, कोई कहे कर्म बड़ा, कोई कहे तीर्थ बड़ा, कोई कहे आत्म बड़ी, कोई कहे पराक्रम, कोई कहे प्रसव। तो बड़ा कौन? सब कुछ दिखाया, खेल दिखाया कलश के अंदर। वेद की जारी रखी, वैराट की जारी रखी कलश के अंदर। क्या कि अवतारों का प्रकरण भी रख करके उत्तम अवतार को भी जाहिर किया। इसीलिए ताको कलश वाणी शब्दातीत कहा। ये जो शब्दातीत वाणी जो है 1000 वाणी के अंदर, तो पहले उस जो संसार के अंदर का जो ज्ञान रूप जो था धर्म ग्रंथ, उस धर्म ग्रंथ के ऊपर ज्ञान का कलश या कलश वाणी हो गई। और उसके भी ऊपर कहो तो ताको भी कलश वो अखंड को कह दिया। और उसके ऊपर जब नीचे एक नींव डाली जाती है, कोई भी बिल्डिंग खड़ा किया जाता है तो उस बिल्डिंग की पहले नीचे क्या होती है? फुटिंग होती है, नींव डाली जाती है ना, उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी होती है। तो यहाँ उसके ऊपर कहो तो सनंद है, निरंतर है, खुलासा है, एक बिल्डिंग खड़ी हुई।
और फिर ताको भी कलश वो अखंड की वाणियां खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार खिलवत दिखा इष्ट दिखा परिक्रमा ने परम धाम का वर्णन अखंड का वर्णन यहाँ किया, इसलिए शाह तो कलश के ऊपर भी कलश रखा, एक ज्ञान का कलश आया, उस ज्ञान के कलश के ऊपर कलश वाणी के ऊपर क्या कर दिया, बिल्डिंग खड़ा किया और उसके ऊपर फिर यहाँ अखंड का कलश रख दिया, खिलवत परिक्रमा शानदार सिंगार। फिर कहा तापर ध्वजा गरु तिंथे रंगीला। अब कलश के बाद क्या आता है, ध्वजा पताका, वो एक शोभा होती है, फलता है पताका को ना, तो आगे मार्फत सागर कयामत का, क्योंकि मार्फत क्या है, पहचान। तो यह पहचान करा दी कि परमात्मा कौन है, पहचान कराने में बाकी क्या रखा, सारी मार्फत दे दी। और जब पहचान हो गई, मार्फत आ गया, तो कयामत नामा आत्म जागृति। और दूसरी ओर कहो तो कयामत नामा आत्म जागृति मतलब सृष्टि, सारी सृष्टि को इसी वाणी को क्या करेंगे, अखंड करेंगे, तांडव के द्वारा जग जीवों को मुक्ति देंगे, जड़ चेतन को मुक्ति देंगे, पशु पक्षियों को मुक्ति देंगे, ब्रह्म सृष्टि परम धाम जाएगी, ईश्वर अक्षरधाम जाएगी, तो जीव सृष्टि के 8 प्रकार की विश्व के अंदर मुक्त हो जाएगी। क्या देखी रे दुनिया, चिंता को करें। इस संसार के अंदर देखो, कई पैगंबर हुए, कई तीर्थंकर हुए, कई अवतारी पुरुष हुए, लेकिन किसी ने भी सृष्टि को नहीं किया, अखंड का दरवाजा नहीं खोला, मुक्ति का दरवाजा नहीं खोला। अब पैगंबर तीर्थंकर कई हुए, अवतार किन बोधना वीडियो विश्व को यहाँ नहीं दे रही का। अब सो साहेबा आया सब सृष्टि करी निर्मला, जिन स्वरूप का प्राकट्य महोत्सव मना है, ये उनकी महिमा का गुणगान कि महामती श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप कौन स्वरूप है। हरिद्वार के अंदर एक चौपाई आई कि युद्ध दारुण अति जोर हुआ, तीर गोर जुझार, प्रकाश मन खांडा धार, बुद्धि निर्मल कियो संसार। तारतम की तलवार से क्या कर दिया, सबके ज्ञान को चीर करके सबके अंतस्करण के अंदर ज्ञान का प्रकाश, परमात्मा की पहचान रूपी मार्फत प्रकाश कर दिया। तो सारी सृष्टि के अंदर कयामत आएगी। एक कयामत अभी जो जन जन की आत्मा जागृति, एक कयामत अंतिम में आएगी। कहा ना, एक सुर असाफिल ने फूंक दिया है, दूसरा सुर। इसी तरह से तापर ध्वजा जी महाराज की अपार कृपा कहो कि जिस धरती के ऊपर वो स्वयं प्रकट हुए श्री सद्गुरु के रूप में, महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में, तो जहां जहां उनके चरण कमल पड़े, जब इस संसार के अंदर ही चरण कमल पड़ गए, तो ये संसार की धरती ही सारी पवित्र हो गई। और उनका कोई भी व्यवहार साधारण नहीं हो सकता है, सारी उनकी लीला है, दोनों स्वरूपों की लीला है। सद्गुरु महाराज को आपने देखा कि कहा जहां जहां जाते हैं तो मूर्ति हो, वो भी टूटी फूटी हो, तो वो भी जीवित हो जाती है, स्वरूप स्वयं भगवान देवता प्रकट हो जाते, उनके हाथों से बहुत भोग आरोपने लगते। क्यों ना, क्यों मूर्ति जीवित ना, क्यों प्रेत योनि से प्रेत मुक्त होकर के देव योनि में न जाए, क्योंकि देव चंद्र नहीं, मानव अवतार, ये दोनों स्वरूप स्वयं अवतार के अंदर होकर के आए, लेकिन कृष्ण नहीं अवतारी। वैसे सतगुरु महाराज और प्राणनाथ जी को तो अवतार में बुद्ध और कल्कि अवतार के अंदर आकर के लीला की, इसीलिए हम अवतार के अंदर लेते हैं। बाकी अवतारी पुरुष नहीं, वो तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म से न्यारे स्वयं परमात्मा का ही
और ऐसे स्वरूप उनकी नियामत और साधन तन रूपी इस जगत के अंदर हमें प्राप्त हुआ। हम कितने धनवान हैं, कितनी कृतकृत हैं, कितनी भाग्यशाली हैं। कौन से जन्म का हमारा कहो तो संचित कर्म, हमारा पुण्य कि जाकर के हमें राज जी महाराज के चरण कमल मिला है, राज जी महाराज की नियामत मिली, उनका इश्क मिला, उनकी बंदगी मिली, उनकी सेवा मिली। अहो भाग्य, माँ ब्रज के अंदर कहा कि अहो भाग्यम नंद गोपो ब्रजो वशम यम मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सदा। वो ब्रजवासी जो है, वो नंद बाबा कहो, यशोदा मैया कहो, बाल कहो, सखा संबंधी कहो, सखा कहो, वो कृष्ण के वो सब धन्य धन्य है। क्यों? स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के साथ है, उनके सखा है, उनके माता है, उनके पिता है, उनके साथ उस ब्रज भूमि के अंदर है। उसी तरह से जाति ब्रह्मांड के अंदर भी हम धन्य धन्य हैं कि स्वयं श्री प्राणनाथ जी स्वरूप, स्वयं कहो श्री श्यामा महारानी, श्री भाई जी राज के रूप में, स्वयं सदगुरु के रूप में हमें संसार के अंदर मिली, तारतम के रूप में, दर्शन शास्त्र के रूप में, श्री भगवानी के रूप में स्वयं को दे दिया राज जी महाराज ने। तो और इससे बड़े आशिक कौन हो सकते हैं? बताओ, कौन आशिक हो सकता है? इस शुभ अवसर पर कहो ये मंगलमय प्रसंग है कि महामती श्री प्राणनाथ जी का प्रागट्य। ऐसे मंगलमय प्रसंग पर यहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम 5 पारायण पाठ घाट के अंदर दर्शन कर रहे हैं और बड़ी धूमधाम से उल्लास के साथ कहो सभी प्रधान जी और प्रणामी पंचायत सुंदर साथ मिलकर के मना रहे। कल प्रभात फेरी भी थी, आज शोभा यात्रा भी है, रोज अलग अलग कार्यक्रम है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा सत्संग प्रवचन। तो कितना लाभ, कितनी सौभाग्यशाली। तो मेरा जी महाराज को शुक्राना अदा करना चाहिए, राम धनी को धन्यवाद कहना चाहिए। ये धन्य ने धनी आपकी नजर हमारे ऊपर पड़ी और ऐसी ही नजर और मेहर हमारे ऊपर सदा सदा रहे। हम सदा आपके चरण कमल में रहें। यही शुभकामना परम श्री चरणदास महाराज जी की और विशेष महामती श्री प्राणनाथ जी की प्राकट्य महोत्सव की सभी को ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 1 तारीख को है प्राकट्य, लेकिन जिस दिन हम प्रोग्राम शुरू करते हैं ना, चाहे 5 दिन का हो, चाहे 7 दिन का हो, चाहे 3 दिन का हो, तो पूरा मेला वो प्राकट्य के निमित्त में होता है। तो पूरा मेला ही कहो तो प्राकट्य दिन ही माना जाता है। इसलिए विशेष 1 तारीख का प्राकट्य है, लेकिन हमारा प्राकट्य महोत्सव कल से जयपुर का शुरू हो चुका है। इसलिए हम जयपुर वाले कल से बधाइयां ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो सभी सुंदर साथ जी को ढेर सारी बधाई, परम श्री चरणदास महाराज की ढेर सारी शुभकामना, प्रधान जी का बहुत बहुत साधुवाद, समस्त न्यासीगण का धन्यवाद कि हमें इस सेवा का मौका मिला, सुंदर साथी दर्शन का मौका मिला। अवसर मिलेगा तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। सभी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम जी। तापर भजा धरो तिंधे, थोड़ा समय मैंने ज्यादा ले लिया है। शास्त्रे सबले माखरे जुबानी, आधा घंटा बोला था। ताक कलेश बानी सब जाति, जितना टाइम दिया उतना तो चलेगा। ताक भी कलश हो अखंड तापर ध्वजा तिंधे रहित, तापर ध्वजा धरो तिंधे रहित। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री भाईराज महारानी साहिबा की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, तीनों धाम की जय हो, समस्त परमहंस महाराज की जय हो, श्री प्राणनाथ प्रागट्य महोत्सव की जय, बोल बोल पंजे वाले की
जय बंसी वाले की जय घुमट वाले की जय बंगले वाले की जय प्राणनाथ प्यारे की जय प्राणनाथ प्यारे की जय प्राणनाथ प्यारे की जय